बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात चहार्रम इस्लामियात में आप सबको खुश आमदीद। जी मेरे प्यारे बच्चों, बाब चहार्रम अखलाक व आदाब का सबक नंबर 2 आदाब मजलिस हमने पढ़ा था, और पढ़ने के बाद हमने आदाब मजलिस भी सीखे और उसके फ़वाइद भी सीखे, उनकी अक़साम भी जानी। आज हम उसकी मश्क करने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी अपनी पेंसिल्स को अपने हाथों में ले लीजिए ताकि हम मजलिस से क्या मुराद है ये भी जान सकें और ख़ाली जगहों को पुर भी कर सकें। आइए इसकी मश्क की तरफ। पहले है कि दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। पहला सवाल है, मजलिस से क्या मुराद है। इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 60 पर मजलिस के मफ़हूम में मिलेगा कि मजलिस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मजलिस उस जगह को कहते हैं जहाँ इंसान मिलजुल कर बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। इंसान फितरी तौर पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है। ये सवाल का जवाब इतना ही है। अब आता है सवाल नंबर 2 कि मजलिस में कुशादगी पैदा करने के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि मजलिस की तालीम देते हुए अल्लाह ताला का हुक्म। सफ़ा नंबर 61 पर आदाब मजलिस में देखिए, सूरतुल मुजादिला की आयत नंबर 11 का तर्जुमा है कि अल्लाह ताला ने आदाब मजलिस की तालीम देते हुए कुशादगी पैदा करने के हिसाब से जो इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो कुशादगी पैदा कर दिया करो। अल्लाह ताला तुम्हें कुशादगी अता फरमाएगा, और जब कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करो। इसके बाद आता है सवाल नंबर 3 कि मजालिस के कोई से 5 आदाब तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, ये सफ़ा नंबर 61 पर आदाब मजलिस मौजूद हैं। इनमें से कोई भी 5 आप लिख लेंगे, जिनमें से नंबर 1 है कि मजलिस में दाखिल होते वक्त सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। पहले से बैठे लोगों के सर और कंधों को फलांग कर नहीं गुजरना चाहिए, बल्कि जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। मजलिस में अपने साथियों के साथ नरमी और इज़्ज़त का बर्ताव करना चाहिए और दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। मजलिस की ज़रूरी बात को अमानत समझकर महफूज रखना चाहिए। मौका महल देखकर मुनासिब अल्फाज में बात करनी चाहिए, और मजलिस में एक वक्त में सिर्फ एक फ़र्द को बात करनी चाहिए। नंबर 4 आता है कि मजलिस से उठकर जाने वाले की जगह पर बैठने का कौन ज़्यादा हकदार होता है। इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 61 पर आखिरी लाइन में मिलेगा कि जब कोई किसी ज़रूरत से उठकर जाए तो वापस आने के बाद वही उस जगह का ज़्यादा हकदार है। सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं कि नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की मजलिस में किस तरह की बातचीत हुआ करती थी। सफ़ा नंबर 62 पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आदाब मजलिस में इस सवाल का जवाब है। दूसरा पैराग्राफ देखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तहारत, इल्म, मोहब्बत इलाही, मखलूक की भलाई और अल्लाह ताला की इबादत की फजीलत पर बात होती थी। यहाँ तक आपने जो है इसका जवाब तहरीर करना है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ कि दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। ये 5 अल्फाज हैं: मजलिस, अल्लाह ताला, फराख, फ़र्द और मुख्तलिफ। इन 5 अल्फाज को आपने दुरुस्त जगह पर पुर करना है। पहला है नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम डैश और कुशादा मजलिस को पसंद फरमाते थे। तो इसका दुरुस्त जवाब है फराख और कुशादा मजलिस को पसंद फरमाते थे। नंबर 2, मजलिस में एक वक्त में सिर्फ एक डैश को बात करनी चाहिए, एक फ़र्द को बात करनी चाहिए। नंबर 3, कोई भी मजलिस डैश के ज़िक्र से खाली नहीं होनी चाहिए। कोई भी मजलिस अल्लाह ताला के ज़िक्र से खाली नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, मजलिस डैश किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू के दौरान डैश में मौजूद हर शख्स की तरफ अपनी पूरी तवज्जो दिया करते थे। तो इसका जवाब है मजलिस में मौजूद हर शख्स की तरफ अपनी पूरी तवज्जो दिया करते थे। अब नंबर 3 की तरफ आते हैं, तो दिए हुए सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। पहला सवाल है कि मजालिस कितनी किस्म की होती हैं। तफसीली नोट तहरीर करें। प्यारे बच्चों, सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 60 पर मजालिस की अक़साम में मौजूद है। जो शुरू हो रहा है कि मजालिस मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, यहाँ से लेकर आप आखिरी लाइन आप देखिए कि अपने मामलात के सिलसिले में आपस में मशवरा करना और बातचीत करना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। यहाँ तक इस सवाल का जवाब मौजूद है। तफसीली नोट आपने इसके बारे में तहरीर करना है। सवाल नंबर 2 कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आदाब मजलिस पर तफसील से लिखें। नंबर 62 पर इसका सवाल का जवाब मौजूद है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आदाब मजलिस, ये हेडिंग मौजूद है। इसका आपने पूरा
جو ہے وہ یہاں پر تحریر کرنا ہے، لیکن کچھ چیدہ باتیں ہیں جن کو آپ اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف کہ اپنے اسکول اور گرد و نواح کے مختلف مجالس کا مشاہدہ کریں، ان کی فہرست مرتب کریں، نیز یہ بھی بتائیں کہ وہاں کون سے آداب مجلس کا خیال رکھا گیا ہے اور کون سے آداب مجلس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تحقیق کرنی ہے کہ مجالس کے آداب سے متعلق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6270 تلاش کر کے کاپی میں لکھیں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ ہے کہ آداب مجلس کے موضوع پر تقریر تیار کر کے جماعت میں ساتھی طلبہ کو سنائیں، آداب مجلس کے موضوع پر ایک خاکہ تیار کر کے جماعت میں پیش کریں اور کمرہ جماعت میں ہمیشہ آداب مجلس کو ذہن میں رکھ کر بیٹھنے کی مشق کریں۔ رہنمائی اساتذہ میں آتا ہے طلبہ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مجلس کے آداب سے متعلق تفصیل سے آگاہ کریں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے مشق بہت اچھے طریقے سے حل کی اور آپ نے جان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فراخ اور کشادہ مجالس کو پسند کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس کے آداب کا پورا خیال رکھتے تھے۔ تو ہم بھی مجلس کے آداب کا بھی خیال رکھیں گے، اچھی مجالس میں شرکت بھی کریں گے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔